सामाजिक विरहा चालन भूखा है मास्टरवा। मनहूस होती मनवता मनुज की, जब मन की है कुंठा बलवती हो जाती। जाति पात रूप रंग भेद भाव छुआछूत, बन के कलंक सारे जग को सताती। बरड़ी व्यवस्था मनु ने बनाकर मानव के चेहरे पे का लिख लगा दी। मानव को मानव ने मानव न समझा, जानवर की जिंदगी से बदतर बना दी। वह व्यवस्था था हमारे देश पर, मानव को मानव ने मानव न समझा, जानवर की जिंदगी से बदतर बना दी। जिस पोखरे में जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को पानी पीने का अधिकार था, मगर एक इंसान को उस पोखरे में पानी पीने का अधिकार नहीं था। कैसन प्रसंग बा, चले चलावे के समय एक ठे गजल का लाइन लगत बा। वो है तर्ज बा कि एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में। सजनी गठियाला चुदरिया में, बिना बोलो कभी की जईबू, बिना बोलो कभी की जईबू, मधुबन की बजरिया में। विरहा में कवि जी भाव दिए हैं कि मानो तन कुदरती का, यह प्रकृति की देन है। जो शरीर मिला है माता पिता की देन है, न किसी देवी देवता की। मानो तन कुदरती का अनमोल खजाना है। अनमोल खजाना है। मानो तन कुदरती का अनमोल खजाना है, कि इंसान को ही इसको इंसान बनाना है। दुनिया बनाने वाला दुनिया जब बनाया था, नदी पहाड़ झील जंगल से सजाया था।
पेड़ पशु पक्षी में जाति हुआ करती है, मगर इंसान की कोई न जाति होती है। जाति का जहर जब नस नस में समाने लगा, मौत का कुआं आगे सबके आने लगा। प्रकृति ने कोई जात पात नहीं बनाई, इंसानों ने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने जात पात बनाई। पशुओं में जात हुआ करती है, पक्षियों में जात हुआ करती है, जानवरों में जात हुआ करती है, लेकिन इंसान में कोई जात नहीं है। कहानी कहाँ गवा, ध्यान दिहन कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में ये चाचा शीला शंभू बास करे, अरे जाति का महार मन में करे लनगू नानावा। बीतत समैया फुलाई लाही गोदिया हो, कबले पुजाई मोरे दिल के आराम मानावा। टोलवा परोसवा में सब ही निरादर करे, ये चाचा बाज बाजिनी कहीं करी के मारे लन में हाना। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बाबूजी शीला और शंभू, बड़ा छोट परिवार, मालिक कोनो औलाद नहीं दिलन, बहुत पूजा पाठ केलन, जहाँ लोग कहे वहां जाके पूजा पाठ करे। हमार कोनो औलाद हो जाई तो हाई मन्नत चढ़ाई, जैसे यहाँ बगेश्वरी माई बाटी, लोग मन्नत मान दिल, बगेश्वरी माई की यहाँ, वहां तरकुलहा माई की यहाँ मैं कटत बा छप छप बकरा। तो यही तरह बहुत पूजा पाठ केलन, लेकिन औलाद नाही भल। दोनों पति पत्नी अपन पति पत्नी वाला धर्म निभावत हुआ। एक दिन मालिक सुन लेहलन, प्रकृति दे चुल्ला कैला का भैया, देखा करिश्मा तो पे लहावे जात बाटी। हमार बेचन गुरु गावे तो कहे कि खट दिन बदल दे। अब देखो हम तो होकर चापे जाते हैं। अरे रूपवा बनवलू, रूपवा संवरलू, ऐठ के जब चललू मुवलू नु हो। रूपवा बनवलू, ऐठ के जब चललू मुवलू नु हो। कोरी ऐसन सामान कहाँ पवलू नु हो। दोनों प्राणी शीला और शंभू भक्ति भजन करत हुआ। तमाम मंदिर में लोग कहे मंदिर में जा पूजा पाठ करें, लेकिन कौनो भगवान वही चुल्लन ना भयल का। पपिया पिया सब जो है स्वाति बुन कयसिया पूजई है कि ना। पपिया पिया सब जो है स्वाति बुन कयसिया पूजई है कि ना। हमरो मन का पियसिया पूजई है कि ना। ढेर कना तनी तनी हम साठ करत हई भैया हो। पति पत्नी वाला अपन संबंध निभावत हुआ। कुछ दिन बीतल, एक छे सुंदर लड़का भयल। उसी समय मेरा देश गुलाम भी था। बाबा साहब ने विदेश से जब पढ़ करके आए तो बाबा साहब दोहरी लड़ाई लड़ने का काम किया। एक तरफ तो जाति पात का भेदभाव चरम सीमा पर था, और दूसरे तरफ अंग्रेज हमारी भारत माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। बाबा साहब के सामने तमाम कठिनाई आई, लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। अंतोगत्वा अंग्रेजों ने ऐलान किया
कि हमें हिंदुस्तान भारत का संविधान बनाकर दिखला दो, हम लोग अपने देश लंदन वापस चले जाएंगे। परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर संविधान बना करके दे दिए अंग्रेजों को। अंग्रेज समझ गए हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। हिंदुस्तान कोई नाम नहीं है, बाबा साहब ने कहा था। लेकिन ठीक है भैया, हमारे देश के लोग खुशी मनावत हुए, हमारा देश आजाद भल खुशी मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के लोग जश्न मनावत बाटे। असीला शंभू लड़कवा के लेके दुलरावत हो, खिलावत हुए। वो समय का भाव कर दिया, खुशी मनावत बा, देश के लोग झूमत बा का वाह वाह। वह दर्जिया हो कि पटना सहारिया बिकला रे चरखावा देवर मोरा जोगी हो भैले। चरखा हो मंगादा, चरखा हो मंगादा, लहरदार देवर मोरा जोगी रे भैले। चरखा हो मंगादा, सवाया जात हो भैले। ए होई गईले नावा का बिहान सवाया जात हो भैले। होई गईले नावा का बिहान। देशवा के लोग सब खुशियां मनावे। सिलाया शंभू अपने लाल के खिलावे। हरी कृपा से हरियर भैले चपड़वा के सवाया जात हो भैले। ए राम कृपा धई दिहले नाम के सवाया जात हो भैले। राम कृपा धई दिहले नाम। देश तो आजाद हो गया, लोग खुशी मना रहे हैं। शीला शंभू अपनी लड़कवा के खिलावत बाटा, बड़ा पूजा पाठ कैलम, मन्नत मल्लन। ये लिए वो लड़कवा का नाम, उस लड़के का नाम राम कृपा रख दिलन। बहुत भक्ति भजन कैलन, मने केहू तरह लड़का भर प्रकृति ने पुत्र प्राप्त किया तो लड़का का नाम राम कृपा रख दिलन। उसी समय बाबा साहब ने छत्तीसगढ़ में जा करके अपने लोगों को जगह जगह जा करके बाबा साहब समझा रहे थे। और कौन सी बात समझावत रहला बाबा साहब समझावत रहलन कि घूम घूम भी बाबा अरे करे ले अला नवा हो कि जाग भैया भैलिया बनावा का भी नवा हो कि जाग भैया।
यही मूल मंत्र था बाबा साहब का। शिक्षित बनी के तू नव संग ठानवा हो कि जाग भैया। शिक्षित बनी के तू नव संग ठानवा हो कि जाग भैया। उजड़ल बगिया हिली है तू मानवा हो कि जाग भैया। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब संघर्ष करो। उसी बाबा साहब के उन मूल मंत्र को लेकर के जहां तक कारवां बाबा साहब का रुका, मान्यवर साहब आए और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए निकले। तो बाबा मान्यवर साहब का 3 मूल मंत्र था, रोटी कपड़ा मकान। आगे मानिया बहन जी का भी मूल मंत्र है। लेकिन शीला और शंभू बाबा साहब को उस बात को सुने कि आधा पेट खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाओ, जरूर पढ़ाओ। शीला शंभू वही प्रण करते हैं कि आधा पेट खा करके अपने बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगा। और कठिन तपस्या करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिए। नाम तो रहल राम कृपा, लेकिन वांट निकलता था वह लड़का वांट भरा और बिलासपुर में जाकर के नौकरी लगती है इरिगेशन विभाग में। जो सबसे बड़ा पद था उस पद की नौकरी मिलती है। नाम लिखलन ओकरी नमुआ की आगे, अपनी नमुआ की आगे एक टाइटिल दे देलन, राम कृपा चौहान। आगे टाइटल दे दिए चौहान। कहीं देखते हैं कहीं कहीं लोग रावत लिखते हैं, कोई राव लिखता है, कोई गौतम लिखता है, कोई चौहान भी लिखता है और जगह कोई सिंह भी लिखता है। नौकरी पर गईलन और नौकरी जात वहां करत बाटे। वही ऑफिस में एक ब्राह्मण चपरासी था जिसका चपरासी का काम करता था। साहब जब आवे तो दौड़ के 1 गिलास पानी लेके जा साहब के पिलावे बदे, बड़ा सेवा करे। दोपहरिया का जो साहब लंच भी करे तो टिफिन विपिन कहीं साहब दे, हम धो देते बाटी। कुछ दिन बीता है, दयानंद कौशिक नाम का ब्राह्मण चपरासी था। सोच में पड़ गया कि कहीं राम कृपा चौहान इनका नाम है, राजपूत हुई है तो ठीक बा, छत्री हुई है तो ठीक बा, और कोनो बिरादर हुई है तो ठीक बा, लेकिन अगर कहीं चमार हुई है तो बड़ा दिक्कत हुई हमके। इनके दौड़ के गिलासी के पानी पियावत है, टिफिन धोवत है, सेवा करत है। उसके दिमाग में एक बात खटक रहा है। कवि जी सोरठी लिखल कीचड़ा में खिलल का सूघा रासुमाना वायर सूघा रासुमाना काटे बोद कीटा भय तैयार अनुरा। इरिगेशन विभाग में बड़ा साहब बनी हो गई ले, बड़ा साहब नाम रहल राम कृपा चौहान अनुरा। दयानंद कौशिक कर रहल चापरासी आयर रहल चापा जातिया पर देवे लगले ध्यान अनुरा। यही तो दयानंद कौशिक ब्राह्मण सोच रहा है
कि होई है चमार नाथ होई हे धरा मावारे होई हे धरा मा अधर में पड़ल बापरान नुएरा उसके दिमाग में कुछ शंका हुआ। जितना वो विभाग में कर्मचारी रहलन, अधिकारी रहलन, राम कृपा चौहान साहब का पता लगावे लगलन। तो भैया तू जानत हुआ कौन बिरादरी के हुआ ना हो, चौहान लिखल हो तो राजपूते न हुई हैं, यह लोग बतियावत हुआ। लेकिन पंडित जी के दिमाग में शंका हो गई। वही दिन से तनी कुछ कट कट के साहब से रहे लगल। एक दिन सोचलस का सोचलस उधर जाल में पड़ी गई ले। अच्छा टेरिया बोला मेरी बे जीवन ज्योति जल गई, धरती बिहाज पड़ी, धरती बिहाज पड़ी, सागर से निकली मोती। उधर जाल में पड़ी गई तू गाडवा दिया यावे नाम। और कैसे होई है शंका समा धरवा दिया यावे ना। पता जब नहीं चला कि कौन जात का साहब हो, कहीं प्रमाणे ना मिलल। राम कृपा चौहान जहां खोलते थे फाइल राम कृपा चौहान। एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर से सुबह उठा और नहा धो करके 8 बजे ऑफिस में आ गया। सारी अलमारी खोलता है, कहीं तो कोनो सबूत होई। खोल के देखा तो बका देखलस। अरे हुई सुबह तब समय से पहले ऑफिस में वह आया हो। ऑफिस की वह फाइल खोला, कोई सबूत न पाया हो। हम यहाँ गए तब हटवा दिया आवे ना। अब फाइल लावे के कैले भरमनवा दिया आवे ना। सुबह आया, ऑफिस खोल करके जितना फाइल रहल, कहीं तो कोनो सबूत हुई नहीं मिला सबूत। तब तक देखलस कि साहब का गाड़ी आवत बा, घबरा गए। दयानंद कौशिक करूं तो क्या करूं। और साहब ही बात जाने कि हमारी जात का ही पता लगावल चाहता हूं से। साहब को पता था कि हमारे बिरादरी का ये पता लगाना चाहते हैं कि हम कौने जात का है। दयानंद कौशिक दुरही से प्रणाम कैलस। राम कृपा चौहान साहब कलन सुनो, जाओ मेरी गाड़ी में अगली सीट पर एक फाइल है और फाइल के ऊपर एक फोटो है। फाइल को भी लेते आना, फोटो को भी लेते आना, क्योंकि साहब का आदेश बा। और जब वो गई साहब की गाड़ी के पास तो का देखलस, जरा देखें। अरे बाबा साहब का फोटो वह फाइल ऊपर पाया हो। मुख बगीर बन खड़ा रह गया, धीमा कदम बढ़ाया हो। नरक हो गया जीवन के धारवा दिया आवे ना। कैसे होए शंका समा धरवा दिया आवे ना। कहलन सुनो, जाओ मेरे गाड़ी में एक फाइल है और उस फाइल के ऊपर फोटो है। फाइल को भी लेते आना और फोटो को भी लेते आना। पहुंचा दयानंद कौशिक, गेट खोलता है तो देखलस कि फाइल तो बा जरूर, लेकिन फाइल के ऊपर परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब का फोटो है।
साला शंका में पड़ गल। ये भाई फैलिया ले जाई, फोटोआ ले जाई कहीं टंगवा के हम से पूजा पाठ करवाई, बड़ा दिक्कत बा। अभी तो खुदे के पानी पियोले बानी। आज जवन सोचत रही जवन शंका रहल ठीक उहे बा। नहीं ले जाए तो बड़ा साहब है, कहीं निगाह घूमल तो सस्पेंड कर दी है। सोच में पड़ जाता है। फाइल उठाया, फोटो लिया और लेकर के साहब के पास जाता है। राम कृपा चौहान साहब कहते हैं घबराओ मत, दयानंद कौशिक ये हमारे देवता है। भारतवर्ष में बहुत देवी देवता पैदा हुए, 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी बताओ जाला, लेकिन किसी ने मेरे गले का हंडिया नहीं निकलवाया, कमर में झाड़ू बंधा था किसी ने नहीं निकलवाया। मंदिर हम बनाते हैं, मूर्ति हम बनाते हैं, पूजा हमें करने नहीं दिया जाता है। तुम घबराओ मत, ये हमारे देवता है, हमारे मसीहा है। इनकी देर है कि जो मुझे शिक्षा का अधिकार मिला। मैं पढ़ा लिखा, मेरे माता पिता मेहनत किए और इनके बदौलत में पढ़ करके आज इस ओहदे पर बैठा हूं। तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाऊंगा, ये मेरे देवता हैं। और उस ऑफिस में बाबा साहब के फोटो को टांगते हैं केवल इन लोगों को बताने के लिए। इन लोगों के दिल में शंका था। ओकरे बाद एक घटना घटती हो, दयानंद कौशिक की एक बिटिया थी, बिटिया के शादी का दिन रख दिया था। ऑफिस में अर्जी देता है लोन पास करने के लिए, लोन के लिए, लेकिन पास ना भर लोन। तमाम हित मीत नात रिश्तेदारों से रुपया पैसा मांगता है। सदिया नजदीक आ गल, भैया तने कुछ मदद कर दा, कोई मदद नहीं करता है। लिखना पड़ा कवि को, आर जवने छुतवन के कोई ना सहारा भैया, उनका बाबा साहब बनी के अइले भगवान। सवाया जात भैली गईले अंग्रेजवा बाबू, देशवा का बाबा साहब रचल संविधान। डबल कुचल पिछड़ा निका कैले उपकरवा पंचो, कहे मान मान सब होला हो समान। लेकिन छुआ छूत कमी चल नाही रोगवा बाबू, दयानंद कौशिक यावरी भइले परेशान। बेटी के सगैया को रख दिहल दिनवा भैया, हुआ क्या? बेटी के सगैया को रख दिहल दिनवा बाबू, धीरे धीरे बिनावा गईल नदिकाया, लोनवा के खातिर अर्जी दिहाले पिसवा पंचो,
लेकिन लोन पास नाही भैल श्रीमान। लोन पास नहीं होता है, तमाम अपने हित मित नात रिश्तेदारों से रुपया पैसा मांगता है। सदिया का दिनवा नदी कागल सोच में पड़ गया, छुट्टी ले लेता है, ऑफिस नहीं जाता है। इस बात को राम कृपा चौहान साहब जान रहे हैं कि इसकी बिटिया की शादी है, लोन के लिए अर्जी दिया था, लोन भी पास नहीं हुआ। सब लोगों से कह चुका है ऑफिस में, लेकिन मुझसे नहीं कहा। कार्ड सब लोगों को दिया, लेकिन राम कृपा चौहान साहब को हाथ में कार्ड नहीं देता है, उनके किसी फाइल में कार्ड रख दिया। 4 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रहा था। साहब सोचने लगे हमारा चपरासी है और उसकी बिटिया के शादी का सवाल है, कहीं पैसा नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत होगी। साहब एक ठे काम कैला, एक ठे लिफाफा ले 1 लाख रुपया लेकर के, उस समय 1 लाख रुपया लेकर के दयानंद कौशिक के घर जाते हैं। वो चिंता में पड़ा है कि कैसे बेटी की सगाई करूंगा। कौनो गाड़ी आवे तो सोचे कि केहू आत ना नगर, तब तक साहब की गाड़ी देखता है। साहब जाके अपने दरवाजे पर रुकलन है, साहब की गाड़ी देखला सीधा साहब आके दौड़ करके जाता है, प्रणाम करता है। साहब कैसे आना हुआ साहब, हमें बुला लिए होते। कहला नहीं नहीं, मैं सोचा 2-4 दिन से नहीं आ रहे हो ऑफिस में, थोड़ा मुलाकात कर लूं। और एक लिफाफा निकाल करके दयानंद कौशिक को देते हैं, लो तुम्हारी बिटिया की शादी है तो रुपये पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसमें कुछ रुपए हैं, लो अपनी बिटिया की सगाई करना। अगर जो कुछ कमी भी महसूस हो तो हमें याद कर लेना। कल साहब वही में फैलिया में निमंत्रण कटवा, वही में धैले हैं। कहना ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें मिल जाएगा, तुम धूमधाम से अपनी बच्ची की सगाई करो। कहल पैसा पोला ये अंजे भाई बर बाजार कैलस। कलश साहब जरूर आइएगा बिटिया की शादी में। कल ठीक है आऊंगा। धूमधाम से बारात आयल, आओ भगत भयल, इतना रिश्तेदार जुटला, लेकिन साहब का इंतजार करता था। कौनो गाड़ी आवे तो दौड़ के जा, कहा साहब ना आ गए ना, साहब ना आ गए ना, लेकिन साहब नहीं गए। दयानंद कौशिक के दरवाजे पर साहब नहीं गए। लड़की की विदाई करता है, 2-4 दिन के बाद एक ठोंगा में मिठाई लेता है और पहुंचा साहब के पास। साहब को प्रणाम करता है। दयानंद कौशिक से पूछते हैं, राम कृपा चौहान साहब बताओ दयानंद, बिटिया की सगाई कैसे हुआ? धूमधाम से कोई दिक्कत नहीं हुआ? कहा ना साहब, कोनो प्रकार के दिक्कत ना भले साहब, आप इतना हमार मदद कर दिली कि कोई मदद करने वाला नहीं था। तमाम हित नात रिश्तेदारों से मैं मांगा, कोई मदद नहीं किया, लेकिन साहब इन मौका पर आप हमारे इज्जत जाके संभाल ले। कोनो प्रकार की कमी ना रह साहब, एक थे कमी खलल। कवन कमी खलल? जाति पाति के चक्कर में अरे मराइल मतिया, साहब मानवता का मन में जरवला ज्योतिया। जाति पाति के चक्कर में मराइल मतिया, साहब मानवता का मन में जरवला ज्योतिया। जो तथागत भगवान बुद्ध ने संदेश दिया, जो बाबा साहब ने संदेश दिया, मानो मानो एक समान। साहेब हमसे बहुत भारी भूल भइल साहब, हमें क्षमा करा, हम जात के घमंड में पड़ गई। वही कहता है दयानंद कौशिक ब्राह्मण, क्या मनुष्य की कोई जाति न होती, कर्म बड़ा है भाई।
जैसा कर्म करोगे भाई वैसे मिली बड़ाई। और यली घोड़ा के संगे न करी प्रीतिया कि साहब मानवता के मन में जरवल ज्योतिया। हाथ जोड़ लेता है दयानंद कौशिक ब्राह्मण और एक बात कहता है, धूमधाम से शादी कैली मनसा भइल पूरा, लेकिन आपके बिना सब शादी रहल अधूरा। आपने इतना मदद किया, बहुत सब पूरा भल, लेकिन साहब आपके बिना उस सदी अधूरा हमके लगता है कि हारी गली साहब, हारी गली साहब भइल राउर जितिया कि साहब मानवता के मन में जरवल ज्योतिया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, बालचंद सौला, जयराम बेचन जी बने पुजारी। तिमिरी में जीवन ज्योति जल गई, बीके रमेश चंद अब विजय सत्य की होती। तिमिरी में जीवन ज्योति जल गई।